अध्याय 3 कर्म योग। जब कर्म साधना बन जाए। तुम जो नहीं कर रहे हो वो भी किसी की हार या जीत तय कर रहा है। तुम जो नहीं कर रहे हो वो भी किसी की हार या जीत तय कर रहा है। ये वाक्य सिर्फ एक सामान्य कथन नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। एक ऐसा गूढ़ सत्य जो जीवन के हर पल में हमारे साथ घटित हो रहा है, चाहे हमें उसका भान हो या नहीं। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि कर्म केवल क्रिया है, जैसे बोलना, चलना, काम करना या कोई कार्य करना। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के दर्शन में कर्म एक गहराई लिए हुए चेतन शक्ति है, जो केवल हमारे बाह्य व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों, भावनाओं और संकल्पों से संचालित होती है। हर विचार जो आपके मस्तिष्क में उठता है, हर भावना जिसे आप अनुभव करते हैं, हर बार जब आप कोई निर्णय टालते हैं या मौन रहते हैं, वो भी एक कर्म है। जी हाँ, हमारी निष्क्रियता भी एक सक्रिय प्रभाव छोड़ती है। हमारी चुप्पी भी बोलती है और हमारा टाल मटोल भी किसी के भविष्य की दिशा बदल सकता है। कर्म एक अदृश्य शक्ति है जो प्रत्यक्ष न दिखने के बावजूद हमारे जीवन के हर पहलू, रिश्तों, परिस्थितियों, निर्णयों और परिणामों को नियंत्रित कर रही है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, जब आत्मा अमर है और ज्ञान सर्वोत्तम है, तो फिर यह युद्ध क्यों, यह कर्म क्यों? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि युगों युगों तक प्रत्येक जागरूक आत्मा का होगा। जो उत्तर उन्होंने अर्जुन को दिया वह केवल एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं था, बल्कि जीवन की सबसे व्यावहारिक, संतुलित और सार्वकालिक मार्गदर्शिका बन गई। अर्जुन अब पहले जैसा भयभीत नहीं है। वह आत्मा की अमरता को समझ चुका है। मृत्यु का भय उसके भीतर से मिट चुका है। अब उसका भ्रम नया है। जब आत्मा स्थायी है और जीवन क्षणिक, तो मैं युद्ध क्यों करूं? मैं क्यों इस कर्म के बंधन में पड़ूं? क्यों ना मैं ध्यान में चला जाऊं, तपस्या करूं और संन्यास ले लूं? और क्या यही सोच हम में से कई बार नहीं आती? जब जिम्मेदारियां भारी हो जाती हैं, जब जीवन की गति थका देती है, तब हमारा मन भी चाहता है कि हम कहीं दूर चले जाएं, पहाड़ों में, प्रकृति में, मौन और किताबों के बीच, जहां कोई शोर ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई कर्म ना हो। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर सीधा, स्पष्ट और यथार्थवादी है। तू कर्म से भागेगा तो न तुझे शांति मिलेगी, न आत्मज्ञान। क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का स्वभाव है। चाहे कोई जंगल में सन्यासी बनकर बैठा हो या किसी नगर में व्यापारी, वह किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहा है। त्याग करना भी एक कर्म है, मौन रहना भी एक कर्म है और पलायन भी एक कर्म है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से मुक्ति नहीं है, लेकिन कर्म को करने का तरीका बदलना ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म विकल्प नहीं, हमारा स्वभाव है। यहां पर आता है गीता का वह गूढ़ और क्रांतिकारी सिद्धांत, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत रख। यह सुनते ही हमारे भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह संभव है? क्या हम बिना फल की चिंता किए कर्म कर सकते हैं? हम पढ़ते हैं ताकि अच्छे अंक मिले, हम काम करते हैं ताकि वेतन मिले, हम प्रेम करते हैं ताकि बदले में प्रेम मिले। तो फिर फल की इच्छा से मुक्त होना क्या व्यावहारिक है? श्री कृष्ण बड़ी सरलता से समझाते हैं कि इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा ही आपकी पहचान बन जाती है, जब आप अपने हर कर्म को सिर्फ उसके परिणाम से जोड़ते हैं, तब वह कर्म आपको बांधता है। इच्छा एक रथ हो सकती है जो आपको प्रेरित करे, लेकिन जब आप उस रथ को अपने आत्मा के सिंहासन पर बैठा देते हैं, तब वह आपको दिशा से भटका देता है। इसीलिए कर्म करते समय आत्मस्मरण आवश्यक है। मैं नहीं, मेरा क्या होगा नहीं, केवल समर्पण भाव से कार्य। जब कर्म मैं से मुक्त होकर सेवा और समर्पण का माध्यम बन जाता है, तब वह साधना बनता है। तब वही कर्म भक्ति बन जाता है। और हर छोटा सा कार्य, भोजन पकाना, पढ़ाई करना, बच्चों की परवरिश, किसी की मदद करना, पूजा बन जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण एक और बड़ा रहस्य अर्जुन को बताते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। यानी तुम जो कर्म कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह समाज को एक दिशा दे रहा है, अगली पीढ़ी को एक आदर्श दे रहा है। जब एक बच्चा अपने पिता को सच्चाई पर अडिग देखता है, तो उसके लिए ईमानदारी सिर्फ एक मूल्य नहीं, जीवन की शैली बन जाती है। जब एक बेटी अपनी मां को संघर्ष के बीच मुस्कुराते हुए देखती है, तो सहन शक्ति उसकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म किसी और के जीवन की कहानी बन सकता है। इसीलिए जागरूक रहो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम उदाहरण हो। अर्जुन अब एक और मौलिक प्रश्न पूछता है, हे माधव, जब इंसान जानता है कि कुछ गलत है, फिर भी वह क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम सबसे बड़ा शत्रु है।
यह केवल वासना नहीं है, बल्कि हर वह लालच, मोह, ईर्ष्या, कंपैरिजन और क्रेविंग है जो हमारे विवेक को ढक देती है। यह काम इच्छाओं की ऐसी आग है जो आत्मा को वैसे ही ढक लेती है जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। और इससे मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण एक मार्ग बताते हैं। अपनी इंद्रियों को संयमित करो, अपने मन को नियंत्रित करो और आत्मा की आवाज को सुनो। यह युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता, यह एक आंतरिक संग्राम है जो हमारी स्वयं की चेतना में होता है। जब तक हम स्वयं पर विजय नहीं पाते, तब तक हम किसी बाहरी युद्ध को नहीं जीत सकते। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का एक परम रहस्य बताते हैं। अपने कर्म को यज्ञ बना दे। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुतियां डालना नहीं है, बल्कि हर वह कार्य जिसमें तुम अपने अहंकार को अर्पित करते हो, अपनी स्वार्थ की भावना को जला देते हो और सेवा तथा समर्पण के साथ कर्म करते हो, वही यज्ञ है। अगर तुम भोजन बना रहे हो और उसे प्रेम पूर्वक परिवार को परोस रहे हो, वह यज्ञ है। अगर तुम बच्चों को सिखा रहे हो, वह यज्ञ है। अगर तुम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हो, वह यज्ञ है। फर्क केवल भाव का है। क्या वह कर्म तुम्हें ऊंचाई दे रहा है या नीचे खींच रहा है? यही कर्म योग है, यही गीता का संदेश है। यह अध्याय केवल उपदेश नहीं, एक आह्वान है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि कर्म एक बोझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, क्योंकि तेरा कर्म ही तेरा योग बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति से बात करता है जो थका हुआ है, उलझा हुआ है, लेकिन भीतर से जागना चाहता है। इसलिए आज से एक संकल्प लें, मैं फल की चिंता किए बिना कर्म करूंगा, क्योंकि मेरा कर्म ही मेरी साधना है और यही साधना मुझे ईश्वर से जोड़ेगी। और यदि यह संदेश आपके भीतर कहीं गहराई से उतर गया हो, यदि आपको लगा हो कि श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे थे, तो कृपया इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं कर्म को योग बनाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे ज्ञान योग में, जहां आत्मा, बुद्धि और विवेक के अद्भुत रहस्य खुलेंगे। जय श्री कृष्ण।